हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो Q1 का मौसम चल रहा है, आपको पता है काफ़ी सारे दिग्गज कंपनियों के Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। उनमें से तीन मेजर कंपनी के हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसका Q1 का रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट आया है। Q1 का रिजल्ट तो कैसा रहा? Q1 का रिजल्ट क्या मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मीट किया है या मिस आउट करते हुए नजर आया है, और क्या हम इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? नहीं, वो सारी चीज़ मेजर डिस्कशन रहेगा। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, सन फार्मा के कैसा रहा Q1 का रिजल्ट, फटाफट वो देखने वाले हैं। क्या मार्केट एक्सपेक्टेशन वगैरह भी हम चेकआउट करने वाले हैं। देन हम बात कर रहे हैं थर्ड कंपनी, केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी अल्कलाई अमाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके भी Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। क्योंकि ये 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि केमिकल सेक्टर काफी डाउनफॉल में है। तो कैसा रहा इनका रिजल्ट, वो हम फटाफट चेक करने वाले हैं। अगर इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कितने पे बाइंग प्राइस था, और क्या प्लान ऑफ एक्शन आपके माइंड में, क्या आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, वो भी आप मुझे बता सकते हो। कोई फ्रेश बाइंग करने वाला है तो भी आप लास्ट तक इस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा भी कोई क्वेरी होंगे आप शेयर कर सकते हैं। फटाफट चलते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट होगा, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। अच्छा, डिफेंस सेक्टर में अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में जानना है, जैसे कोचिंग शिपयार्ड, GRSE, HAL, BEL, BDL, ये सारे के स्टॉक मैंने एक एक सेपरेट बना के रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग से लेकर क्या प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ वहाँ पे शेयर आउट किया हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग द मार्केट है, एक शार्प बाइंग और शार्प सेलिंग भी आई है सन फार्मा में। फटाफट Q1 का रिजल्ट देख लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देख रहे हैं हम लोग, तो बात कर लेते हैं रेवेन्यू का टोटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। 119 का कितना हो गया? 126। ठीक है, ये मिलियंस में फिगर है। तो रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर जंप होते हुए नजर आ रहा है, एंड क्वार्टर भी जंप हो रहा है। मतलब क्या, क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ईयर जो है अच्छा परफॉर्मेंस रेवेन्यू के टर्म में अच्छा दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस की, क्योंकि खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं फार्मा कंपनी में। फटाफट देख लेते हैं। तो 93 के पास पास खर्च किया था, 97 इस बार किया है, 96 का 90। मतलब क्या, ईयर ऑन ईयर भी एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस भी एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट निकालने से पहले इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट होता है। सिंपल फॉर्मूला, इनकम बहुत अच्छा और एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता है तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम होते हुए नजर आ जाता है। तो चलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला चीज को हम देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे टैक्सेस देने के बाद। चलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करें तो उसके हिसाब से देखेंगे। 24,811 का कितना होगा? 34,235। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, बहुत शानदार इसका प्रॉफिट होते हुए नजर आ रहा है। एंड क्वार्टर बेसिस भी जंप होते हुए नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले, दोनों के दोनों मस्त हैं। मतलब ये स्टॉक को कंटिन्यू करते हुए नजर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट मतलब टैक्सेस वगैरह देने के बाद, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट आता है वो हम फटाफट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट 20,225 का कितना हुआ? 28। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर शानदार इसमें जंप होते हुए नजर आया है। चलो, मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट किया है कि, तो मार्केट का जो है Q1 का रिजल्ट प्रॉफिट रेज किया है और बीट किया है। मतलब मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उसको बीट करते हुए नजर आया है। बहुत अच्छी बात है। मार्केट अगर कभी भी कोई भी रिजल्ट आता है और मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट करता है तो अच्छी बात होती है। तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था? तो 13 ब्रोकर्स ने एस्टिमेट किया था कि नेट प्रॉफिट जो आएगा 2579 आएगा। ठीक है, किसका? सन फार्मा का। आया कितना? 2836। ठीक है, तो इनकम जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, 1290 का एक्सपेक्टेशन था और आया कितना? 12,635 के आसपास आते हुए नजर आया था। ठीक है, तो चलो, बढ़िया बात है। स्टॉक जो है अपना परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रही है, तो आने वाले टाइम में आप चाहो तो इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। Q1 का रिजल्ट अच्छा है और अच्छा खासा इसका चार्ट पैटर्न है। 5 ईयर्स में भी देखोगे डिसेंट सा परफॉर्मेंस 300% रॉकेट की तरह आपको देते हुए नजर आया। काफी अच्छा स्टॉक है, फार्मा में दिग्गज कंपनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब हम बात करेंगे अडानी के बारे में। ठीक है, अडानी पोर्ट्स के बारे में ड्यूरिंग द मार्केट है, ग्रीन में चल रहा है। इसका मतलब कि क्या, शेयर होल्डर्स ने थम्स अप दिया है, कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। क्योंकि अडानी का अगर थोड़ा भी इफ एंड बट अगर स्टॉक में होता है, शार्प सेलिंग आती है, शार्प बाइंग आ जाती है। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से मतलब क्या होगा, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के आसपास ही इसका रिजल्ट रहा है। अडानी के 4 ही स्टॉक को हम मेजर कवर अप करते हैं हमेशा इस वीडियो में। एक अडानी इंटरप्राइजेज, इसका आज ही रिजल्ट है, मैं पब्लिश कर दूंगा। अडानी पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, देन हम बात करते हैं अडानी ग्रीन के बारे में। ठीक है, ये 3 मेजर अडानी के स्टॉक के बात करते हैं और एक अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये 3-4 स्टॉक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो है या फिर फ्यूचर ग्रोथ ओरिएंटेड दिखता है बिजनेस। ठीक है ना,
चलो बात करते हैं, इससे पहले अगर आपके पास स्टॉक है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं Q1 का रिजल्ट कैसा है। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हम देख रहे हैं, ठीक है? और करोड़्स में इनका फिगर है। फटाफट इनकम देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनकम। मार्केट एक्सपेक्टेशन 6247 का कितना हो गया? 6956, ठीक है। ईयर ऑन ईयर जो है इनकम इनका बढ़ते हुए नज़र आया, जो कि 5 स्टार। अडानी में अगर इनकम बढ़ रहा है मतलब कि बहुत अच्छी बात है। क्वार्टर बेसिस पे भी देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पे भी इनकम बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। कोई दिक्कत वाली फर्स्ट पैरामीटर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि अडानी का स्टॉक है, खर्चे भी इनके दबा के होते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो याद रखना, तो खर्चे को देख ले 4000 के आसपास था, 4238 के, मतलब ईयर ऑन ईयर जो है एक्सपेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, एंड क्वार्टर भी एक्सपेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है ना? नहीं, क्वार्टर एंड क्वार्टर डाउनफॉल होते हुए नज़र आ रहा है, ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है? चलो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट आता है, सिंपल ये फॉर्मूला है, आपको पता है। एक्सपेंस, इनकम अच्छा है, एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो जाएगा, एकदम क्लियर थॉट प्रोसेस रखना। ये जो प्रॉफिट आता है, इसके बाद जो एक्सेप्शन आइटम्स होते हैं, फिर टैक्स देके फिर हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट, या बात करो प्रॉफिट आफ्टर पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पीबीटी निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसकी बात करेंगे तो 2490 का कितना हो गया? 3592। ईयर ऑन ईयर जो है अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए नज़र आ रहा है, एंड क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ होते हुए नज़र आ रहा है। मतलब इस स्टॉक को आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो, कमाल का स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अडानी का स्टॉक है, एक चीज़ का याद रखना, हमेशा क्या होता है इसमें एडजस्टमेंट हमेशा होता है, एक्सेप्शनल आइटम्स एडजस्टमेंट होते रहते हैं। तो एक्सेप्शनल आइटम्स देखना, 145 जो लॉस में दिखाया है, पिछले क्वार्टर में 373 के आसपास दिखा। तो अडानी का कभी भी रिजल्ट देखो तो एक एक्सेप्शनल आइटम ज़रूर देख लेना, ये बड़ा सा एडजस्टमेंट होते हुए हमेशा नज़र आ जाएगा, ठीक है? सारे टैक्सेस देने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कहते हैं, पीएटी जिसे कहते हैं, वो हम निकालते हुए नज़र आ जाते हैं, ठीक है? तो प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात कर लेते हैं, 211 का कितना हो गया? 3107, कमाल का जंप दिख रहा है, एंड क्वार्टरली बेसिस भी जंप दिख रहा है। ये स्टॉक को कंटिन्यू करना, बिल्कुल लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं, तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट में अच्छा है, बीट किया एस्टिमेट, ठीक है। मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने दिखते हुए नज़र आया। ब्लूमबर्ग की एस्टिमेट थी कितना? 2292 आने की, आया कितना? 3010। कितने नेट प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, और ईबीटीए की बात कर रहे थे, 4132 का कितना गया? 4848, मतलब कमाल का जंप होते हुए दिख रहा है। बस हाँ, रेवेन्यू की भी बात कर लेते हैं। रेवेन्यू की भी 7000 के आसपास था, 7500 के आसपास आते हुए नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। मार्केट एक्सपेक्टेशन से अच्छा आ रहा है रिजल्ट, जो कि कंटिन्यू करते हुए हम स्टॉक में नज़र आ सकते हैं। कमाल का ये स्टॉक है, मल्टीपल टाइम इस वीडियो को बना चुका हूँ। अडानी के जो स्टॉक्स हैं उसमें अडानी पोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि फ्यूचर बिजनेस में एग्रेसिव है। कैपेक्स भी अनाउंसमेंट कर चुका है। फिर अडानी इंटरप्राइजेस को भी रडार पे रखना, मैं इसका Q1 का रिजल्ट पब्लिश कर दूंगा। सेकंड, अगर बात कर लेते हैं, अडानी ग्रीन को भी रडार पे रख सकते हो, और एक अंबुजा सीमेंट को आप रडार पे रख सकते हो। अडानी पावर और अडानी विल्मर को थोड़ा हम हटा चुके हैं। विल्मर का रीज़न दे चुके हैं कि यस, वो खुद के स्टेक जो है सेल आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं अडानी विल्मर में। अडानी पावर को थोड़ा-सा ओवरवेटेड लगता है, इस वज़ह से इसको सेल आउट करते हुए हम नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पास पावर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन ऑल ज़रूर क्लिक कर देना, तभी मेरे वीडियोज़ आप तक रीच आउट करते हुए नज़र आएँगे, और जॉइन करोगे तो मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हुए नज़र आओगे। मैं आपसे बात करते हुए नज़र आ जाऊँगा। चलो अल्कलाई अमाइन्स की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट एक शार्प सेलिंग आई थी, फिर प्रॉफिट आया है। मतलब क्या फ्लैटिश परफॉर्मेंस दिया है, कोई मेजर सेलिंग वगैरह नहीं दिख रहा है, ठीक है? अभी तक के लिए। अब हम बात कर लेते हैं Q1 का रिज़ल्ट का, तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देख रहे हैं। फटाफट हम देख लेते हैं, एक ही इनका रिज़ल्ट आता है, तो करोड़्स में फिगर्स है, क्योंकि ये छोटी कंपनी है, 10,000 करोड़ का आसपास है, तो इनका रेवेन्यू भी उसी हिसाब से दिखेगा, ठीक है ना? तो 409 का रेवेन्यू कितना हो गया? 399, रेवेन्यू डाउन होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि पहला पैरामीटर ही गलत दिख रहा है मुझे, ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर, 356 से 399, ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अच्छा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउनफॉल होते हुए नज़र आ रहा है। टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, खर्चे 348 का कितना हो गया? 338, एक्सपेंस कम किया है, बहुत शानदार बात है। अगर अगर इनकम बहुत कम हो रहा है और एक्सपेंस को भी घटा दिया, तो प्रॉफिट थोड़ा-थोड़ा दिखते हुए नज़र आ जाता है, ठीक है? 305 का 338, क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है एक्सपेंस बढ़ गया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होते हुए नज़र आया है। चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले जितना है वो प्रॉफिट को हम कवर अप कर लेते हैं। 66 का कितना हो गया?
65.9, मतलब क्या ईयर ऑन ईयर जो है स्लाइटली डाउन होते हुए 1 करोड़ के आसपास डाउन होते हुए नज़र आएगा। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जंप होते हुए नज़र आएगा, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म वाले कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म वाले डेफ़िनिटली थोड़ा-मोड़ा इसमें प्रॉफिट बुकिंग या फ्लैटिश परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, सेकंड जो टैक्सेस वगैरह देने के बाद सारे चीज़ को एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है 49 का कितना हो गया, 48 ईयर ऑन ईयर डाउन है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस अप होते हुए नज़र आएगा। तो अगर आपके पास ये अल्कालाइन अमाइन्स का स्टॉक है, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला मेजर मतलब डाउनफॉल होते हुए स्टॉक नज़र नहीं आएगा। हालाँकि 5 ईयर्स में देखोगे टॉप 4000 के ऊपर कहीं ट्रेड करता था, कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। आपको पता है केमिकल सेक्टर में, यस, केमिकल सेक्टर का भी पूरा का पूरा सेक्टर ही जो है डाउनफॉल में चल रहा है। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये स्टॉक कभी रिकवर नहीं करेगा, बिल्कुल रिकवर करेगा। बस आपको ध्यान रखना, अभी जो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है उसी के प्राइस पे आप सीएमपी कर सकते हो। सीएमपी मतलब क्या, करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप प्लान कर रहे हो तो बाई कर सकते हो, बट छोटी क्वांटिटी से। फिर अगर कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई तो फिर छोटे-मोटे हम एवरेज करते हुए स्टॉक में नज़र आ सकते हैं, ठीक है? इस तरह से इन्वेस्टिंग करते रहना, केमिकल सेक्टर अपने आप ही कम बैक करते हुए नज़र आ जाएगा, ठीक है? अगर आपके पास स्टॉक है इनमें से या इसके अलावा आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज़ पब्लिश किया है Q1 के रिज़ल्ट्स का, चाहो तो चेकआउट करते हुए नज़र आ सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।